हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के हम वीडियो में गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पे दोस्तों साइन थीटा दे दिया है, साइन थीटा का मान दोस्तों दे दिया है 3/5। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि दोस्तों एल का मतलब लंब हो गया और के का मतलब कर्ण हो गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान देंगे कि साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि दोस्तों जो लंब है वो आपका 3 हो जाएगा और जो कर्ण है वो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे आपको लंब बराबर लेना है 3 और तथा दोस्तों आपको के का मान लेना है दोस्तों ये 5 ले लेना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है कि दोस्तों हमें जब यल का मान यानी कि लंब मिल गया 3, ये दोस्तों किसी भी समकोण त्रिभुज में जो खड़ी भुजा होती है ये हमारी लंब होती है। और दोस्तों ये जो हमारा नीचे वाला होता है इसको दोस्तों हम लोग आधार बोलते हैं। आधार का दोस्तों मान नहीं दिया है यहाँ पे साइन वाले में, खाली लंब और कर्ण दिया है, यानी कि लंब 3 है और कर्ण जो है आपका ये आपका कर्ण होता है, जो बड़ी भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है, 5 हो गया। अब दोस्तों अगर हमें साइन थीटा का मान दे दिया है और दोस्तों इन पांचों का मान पूछ रहा है, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लंब और कर्ण यानी कि समकोण त्रिभुज का तीनों भुजाएं ज्ञात होना चाहिए हमें। तो दोस्तों हमें यहाँ पे समकोण त्रिभुज का 2 भुजा पता है, एक कर्ण है और एक लंब है। तो दोस्तों आधार का मान पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके दोस्तों हमें जो आधार का मान निकाल लेना है, यानी दोस्तों हमको लिखना है तब दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर होता है और धन दोस्तों क्या होता है आधार का स्क्वायर। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों कर्ण का मान कितना है, कर्ण दोस्तों 5 है तो 5 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर दोस्तों लंब का मान कितना है, लंब का मान दोस्तों 3 है तो 3 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस दोस्तों यहाँ पे आधार है तो दोस्तों आधार की जगह में दोस्तों आपको आधार का स्क्वायर ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9 प्लस यहाँ दोस्तों आपका आधार का स्क्वायर है तो ये इसको आधार का स्क्वायर रहने दीजिए। फिर दोस्तों ये 25 है, ये दोनों संख्या है तो दोस्तों इन दोनों को हम लोग एक पास कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे प्लस 9 को 25 के पास भेजेंगे तो -9 हो जाएगा और बराबर में दोस्तों इधर आपका बचेगा आधार का स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों ये +9 आ गया इधर तो आपका बचा आधार का स्क्वायर। फिर दोस्तों 25 में से 9 जाएगा तो आपका आ जाएगा 16 और दोस्तों यहाँ पे आपका आधार का स्क्वायर है तो आधार का स्क्वायर कर देना। फिर दोस्तों ये पूरा जो आधार का स्क्वायर है इसको दोस्तों आप लाइए यहाँ पे, यानी कि इसको आप दाहिने से बाएँ लाइए, क्योंकि दोस्तों जिसका मान हमको ज्ञात करना होता है उसको हम लोग हमेशा बाएँ लिखते हैं, बराबर के बाएँ लिखना है। तो दोस्तों ये हमारा आधार का मान ज्ञात करना है तो आधार को हम लोग बाएँ लाएंगे और दोस्तों ये पूरा 16 भेज देंगे इधर। चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जब पूरा इधर उधर पक्षांतर होता है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका आधार है तो दोस्तों आपने लिख दिया यहाँ पे आधार बराबर। फिर दोस्तों हमको जो है यहाँ पे सिर्फ आधार का मान चाहिए, तो दोस्तों आधार पे जो स्क्वायर है उसको हम भेज देंगे 16 के पास, तो ये 16 कड़ी में आ जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर पक्षांतर करते हैं तो कड़ी बनता है। यानी दोस्तों 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी दोस्तों हमें यहाँ पे आधार का मान दोस्तों मिल गया 4। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो दोस्तों मान पूछा है कॉस थीटा का पूछा है, फिर दोस्तों टेन थीटा का पूछा है, फिर दोस्तों यहाँ पे सेक थीटा का पूछा है, फिर दोस्तों आपका कोसेक थीटा का मान पूछा है, उसके बाद दोस्तों आपका कॉट थीटा का मान पूछा है। तो दोस्तों इन दोस्तों पांचों का मान आप कैसे याद करेंगे दोस्तों, हमें जो तीनों चीज़ें मिल गई हैं, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे आधार भी 4 मिल गया, लंब 3 था ही और जो है दोस्तों कर्ण 5 था। तो दोस्तों कास थीटा का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लाल बटा कक्का से बना सकते हैं फार्मूला, ये जैसे कि दोस्तों लंब बटा कर्ण होता है साइन का और दोस्तों कास थीटा का हो जाएगा आधार बटा कर्ण। मतलब दोस्तों ये पहला जो होता है लंब बटा कर्ण ये दोस्तों साइन का होता है, दूसरा जो आधार बटा कर्ण है ये दोस्तों आपका कास का हो जाता है, यानी कि आधार बटे कर्ण। उसके बाद दोस्तों टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। फिर दोस्तों सेक थीटा का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, तो दोस्तों जो सेक थीटा होता है वो दोस्तों कास थीटा का उल्टा होता है, यानी कि मतलब के को भेज दीजिए ऊपर और ये ए को ला दीजिए नीचे। यानी कि दोस्तों सेक का जो मतलब सेक थीटा का फार्मूला होगा वो फार्मूला दोस्तों कास थीटा का आप उल्टा कर दीजिए तो वही आपको सेक थीटा का मिल जाएगा। फिर दोस्तों कोसेक के लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों कोसेक का जो होता है वो दोस्तों साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा का मतलब दोस्तों ये है। फिर दोस्तों कोसेक थीटा का फार्मूला होता है दोस्तों
कड़ बटे लंब होता है। उसके बाद दोस्तों कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब दोस्तों यहाँ देखिए आधार का मान दोस्तों कितना है, ए का मान आधार बटे कड़, तो आधार का मान 4 है तो 4 रखिए, बटे में दोस्तों कड़ आपका 5 दिया है आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों लंब बटे आधार है, लंब दोस्तों आपका 3 है और आधार कितना है 4 है। फिर बराबर दोस्तों कड़ का मान कितना है 5 है, आधार का मान दोस्तों कितना है, आधार का मान 4 है तो 4 लिखिए। फिर दोस्तों यहाँ पे कड़ का मान 5 है और लंब का मान 3 है। फिर दोस्तों आधार का मान आपका कितना है, आधार का मान दोस्तों आपको मिल गया था 4 और बटे में दोस्तों लंब का मान 3 है तो 3। यानी कि दोस्तों यही सब हमारे कॉस थीटा का मान जो होगा 4/5 होगा, टेन थीटा का मान 3/4 होगा, सेक थीटा का मान 5/4 होगा और दोस्तों कॉसेक थीटा का मान 5/3 होगा और दोस्तों कॉट थीटा का मान 4/3 होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।